आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बीजेपी के शैडो कैबिनेट बनाने वाले बयान पर भड़की सियासत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिश कर रही है। वो माजी में हुकूमत कर चुकी है और अब ये वक्त आ गया है कि मुंतखब हुकूमत लोगों की खिदमत करे। उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि सिर्फ एक काबना है, हमारे मुल्क में शैडो काबना का कोई इंतजाम नहीं है। बीजेपी ने माजी में हुकूमत की है, अब हम मुंतखब हुकूमत आ गई है जो कि लोगों की खिदमत करेगी, इसलिए शैडो कैबिनेट की जरूरत नहीं है। हम अपने लोगों से जो भी वादे कर चुके हैं हम उसे पूरा करेंगे और हुकूमत उस पर कायम है। साथ ही रमजान के हवाले से भी बयान देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कल से मुकद्दस महीना शुरू हो रहा है और हुकूमत का फर्ज है कि वो लोगों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करे। मजीद कहा गया कि इस सिलसिले में आज एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को इफ्तार और सहरी के औकात में मुनासिब बिजली की फराहमी, पानी की फराहमी, राशन, ट्रैफिक के हमवार ज़ाब्ते और सफाई की बेहतर खिदमत के हवाले से हिदायत जारी किए गए हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गाजा में हमास के खिलाफ जंगबंदी में इस्तेमाल होने वाली 2000 पाउंड बमों में से मजीद बम फराहम करने के लिए कांग्रेस के आम जायजा को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को तकरीबन $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से इस बात का तायीन किया गया और तफसीली जवाब फराहम किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीछे यूरोपियन रहनुमाओं ने रैली निकाली। वाज़ेह रहे तो जुमा के रोज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर वेनीस के साथ ज़ेलेंस्की की गर्मा गर्मी ज़बानी झड़प के तनाज़े में मजबूत यकजहती का इजहार किया गया है। इस गर्मा गर्मी झड़प ने बड़े पैमाने पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कैरोल नेहमर और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन की खुदमुख्तारी और रूसी जरजहती के खिलाफ जंग के लिए अपने अज़म को भी अहादा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने आज कहा कि हुकूमत असेंबली को अवाम पर मरकूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि आईवान में जो कुछ भी उठाया जाएगा वो जम्मू और कश्मीर के अवाम के मफाद में होगा। श्रीनगर में नामानगारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने अपोजिशन बीजेपी की तरफ से शैडो काबिना तश्कील देने की खबरों पर भी तनकीद की और कहा कि बीजेपी को वो करने दें जो वो चाहते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो ये है कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आईवान के कामकाज को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आईवान में 88 एमएलए हैं जो लोगों की शिकायत को उठाएंगे, मुंतखब एमएलए लोगों के सवालात को उठाएंगे और जो कोई भी उसमें मदाखलत करेगा वो लोगों के ख्वाहिशात के खिलाफ जाएगा। उन्होंने बयान में मजीद कहा कि अमन कायम करने में लोगों की शिरकत जरूरी है और उन्हें शिरकत के बगैर अमन हासिल नहीं किया जा सकता। की मर्जी है वो करना, हम सिर्फ चाहते हैं कि ये जो असेंबली है, जिस तरह स्पीकर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग ली कि हर एक जो पार्टी है वो अच्छे से काम करे, बजट पेश होगा, लोगों की बहबूदी के लिए होगा। ये असेंबली में बहुत सारे सवाल उठेंगे, 90 एमएलए, अब तो 88 है, 88 एमएलए के सवाल उठेंगे और वो लोगों के सवाल हैं। अगर कोई उसमें अड़चन लाता है, रुकावट लाता है तो वो लोगों के खिलाफ होगा। तो मेरी भी मोतबाना गुजारिश होगी इन सब लोगों से जो अपोजिशन के हैं कि हाउस को अच्छे से चलने दे। पूरा 40 दिन का सेशन है, उस सेशन में लोगों की बातें उठेंगी, लोगों के मसाइल उठेंगे, बजट में बहुत चीज़ें लोगों के हित में आएंगी, या जो गवर्नर एलजी एड्रेस होगा उसमें। तो कोशिश तो यही होगी इस असेंबली से कि लोगों के जो 10 साल का जो वैक्यूम है उसको किसी तरीके से हम फिल करें। आईवान में गैर आईनी, मुल्क मुखालफी और गैर जमहूरी करारदादों और बिलों को मुस्तरद करने के बीजेपी के मुतालबे के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हफ्ते को कहा कि स्पीकर आईवान के काम का फैसला करेंगे और बीजेपी सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स हासिल करने के लिए इस तरह के बयानात दे रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर को इस बात का फैसला करना चाहिए कि कौन सा बिल गैर आईनी और मुल्क दुश्मन है और आईवान में पेश करने के अहल है। स्पीकर आईवान में मौजूद है, कानूनी माहिरीन की एक टीम पेश किए जाने वाले बिलों का जायजा ले रही है और पार्लिमानी अमूर की वजारत इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई भी मुल्क मुखालिफ या फिर गैर आईनी बिल आईवान में पेश नहीं किया जाए। देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और जो क्वालिफिकेशंस होगी किसी बिल को पेश करने में, वो स्पीकर सब देख लेंगे। उसके लिए स्पीकर है हाउस में, वो कानून देखते हैं। वहाँ एक टीम बैठी है कानूनदानों की जो बिल टेबल करने के लिए देखते हैं क्या है। उसके बाद लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है जो इंश्योर करते हैं कि ऐसी कोई बिल ना आए जो खुदा न खास्ता एंटी नेशनल हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए और सनसनीखेज बनाने के लिए लोग बोलते रहते हैं, हमें उसका कोई ये नहीं, बट वी विल इंश्योर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में लोगों के मुताबिक, उम्मीदों और ख्वाहिशात के मुताबिक इस असेंबली सेशन में पहला, एक्चुअली रियलिस्टिकली पहला बड़ा सेशन है जहां लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे।
और कठुआ के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने बिलावर के गुजर नौजवान की मुबैना हिरासत में तशद्दुद के बाद खुदकशी करने की वजह से मौत के मामले में बिलावर पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR तलब की है। बताते चले तो मुतवफ़ी मखनदीन के वालिद और अहलिया और वकील मोहम्मद अनवर चौधरी और शेख शकील अहमद की जानिब से दायर शिकायत में ये रिपोर्ट तलब की गई है। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि अदालत से रुजू करने पर उन्हें मजबूर किया गया है क्योंकि इस केस में कोई भी FIR दर्ज नहीं की जा रही थी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।